हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आयतान, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आयतान में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति। इस निर्देशांक ज्यामिति का विकास कैसे हुआ, इसके पीछे एक कहानी है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कहानी क्या है? जैसा कि कुछ लोग सुबह बिस्तर पर देर तक लेटे रहना पसंद करते हैं, ऐसे ही फ्रांस के महान दार्शनिक व गणितज्ञ रेने देकार्त थे। कौन थे? रेने देकार्त। इनका मानना था कि बिस्तर पर लेटे लेटे भी अधिक चिंतन किया जा सकता है। वो आलसी नहीं थे, वो ऐसा सोचते थे, उनका ऐसा मानना था कि बिस्तर पर लेटे लेटे भी अधिक चिंतन किया जा सकता है। तो ऐसे ही एक दिन सुबह बिस्तर पर वो लेटे लेटे आराम कर रहे थे, तब उन्होंने तल के ऊपर बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने की समस्या का हल ढूंढ निकाला था। आगे चलकर ये जिस पद्धति से उन्होंने बिंदु की स्थिति का निर्धारण किया, वो पद्धति आगे चलकर कार्तीय पद्धति कहलाई। कौन सी कहलाई? कार्तीय पद्धति। इस पद्धति की सहायता से आज हम बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना सीखते हैं। मैं एक तल का भाग लेता हूं। ये जो तल है पूरा, इस तल का मैंने एक भाग लिया। इस भाग के ऊपर एक बिंदु है, ये बिंदु है। अब इस बिंदु की स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाए, तो हम देखते हैं कि ये बिंदु बाएं कोर के नजदीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि ये नीचे वाले कोर से आधे से अधिक ऊपर है। तो हम इस बिंदु की स्थिति का वास्तविक स्थिति का निर्धारण नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? यदि हम इसकी लंबवत दूरी बाएं कोर से लंबवत दूरी स्केल की सहायता से मापते हैं, तो यदि ये मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर है, इसी प्रकार नीचे वाले कोर से भी इस बिंदु की लंबवत दूरी मापते हैं, यदि ये 7 सेंटीमीटर हो, मान के चलते हैं, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यह बिंदु बाएं कोर से 2 सेंटीमीटर है और नीचे वाले कोर से 7 सेंटीमीटर ऊपर है। तो इस प्रकार हम इस बिंदु की स्थिति का वास्तविक निर्धारण कर सकते हैं कि ये बिंदु कहाँ स्थित है। आगे हम देखते हैं कि यदि ये हमारे पास पूरे तल पर कोई बिंदु दिया हो, तो उस स्थिति में उस बिंदु का निर्धारण कैसे किया जाता है। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि एक संख्या रेखा पर बिंदुओं का निर्धारण कैसे किया जाता है। इससे पहले हम समझते हैं कि संख्या रेखा के बीच में मध्य में एक बिंदु है 0। इससे समान दूरी के एकक लेकर के हम इधर दूरियां लेते हैं। मान लेते हैं 1, 2, 3, 4। जो हम ये जो 0 है, ये संख्या रेखा का क्या है? मूल बिंदु है। क्या है ये? मूल बिंदु। इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। इसी बिंदु से आगे की दूरियां निर्धारित की जाती है। तो राइट हैंड साइड में जो दूरियां निर्धारित की जाती हैं, वो सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव राशियां होती हैं, यानी पॉजिटिव नंबर्स होती हैं। इसी प्रकार अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में दूरियां निर्धारित करेंगे, तो ये ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होगी। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। इसको हम एक्स डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, और इस रेखा को हम क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। इसी प्रकार हम एक रेखा और लेते हैं जो क्षैतिज नहीं है, और वो क्या है? ऊर्ध्वाधर है। इसके बीच का मूल बिंदु 0। इसमें ऊपर की दिशा पर पॉजिटिव नंबर लिए जाते हैं, यानी जो दूरियां हैं जो निर्धारित की जाती हैं वो पॉजिटिव में की जाती है, और नीचे नेगेटिव नंबर्स लिए जाते हैं। और इसको हम ऊर्ध्वाधर
रेखा कहते हैं या वर्टिकल लाइंस कहते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। इसको हम मानते हैं y अक्ष। ये दोनों अक्ष एक दूसरे के ऊपर हम इस प्रकार निर्धारित करें, ये x अक्ष है हमारे पास, x डैश है, इसका मूल बिंदु 0 यहां पर है और इसका मूल बिंदु ये है। इस रेखा को यदि हम इस प्रकार इस पर स्थापित करें कि दोनों के मूल बिंदु एक दूसरे को एक ही जगह पर प्रतिच्छेद करें, तो इस प्रकार हमारे पास दो अक्ष प्राप्त होते हैं, जिसको हम इसको x अक्ष कहते हैं और इसको हम y अक्ष कहते हैं। और ये दोनों अक्ष इस तल को 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो आज इस पर समान दूरियां लेकर के, समान एकक लेकर के इधर हम दूरी निर्धारित करते हैं, 1 3 2 3 4 5 6। इसी प्रकार इस दिशा में हम ऋणात्मक यानी नेगेटिव नंबर की दूरी निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार y अक्ष पर दूरियां निर्धारित करते हैं, एकक लेते हैं समान एकक दूरी का। ये हमारे पास 1 है, 2 3 4 5। नीचे की तरफ हम लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5। अब इस तल के ऊपर यदि कोई बिंदु दिया हो तो उसकी स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाए। मान लेते हैं यहां पर ये कोई बिंदु दिया है, इसकी वास्तविक स्थिति क्या है। हम देखते हैं कि यह y अक्ष से कितनी दूरी पर है। y अक्ष से इसकी लंबवत दूरी कितनी है, 4, तो ये 4 रख देते हैं। x अक्ष से इसकी लंबवत दूरी कितनी है, तो हम देखते हैं 2। तो इस प्रकार इस बिंदु की स्थिति हमें प्राप्त हुई, ये 4,2 पर है। जो हमारे पास ये पहला बिंदु जो 4 है, इसको हम कहते हैं भुज। क्या कहते हैं, भुज। और इसको क्या कहते हैं, कोटि। तो जब भी हम लिखते हैं, बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करते हैं, तो पहले जो मान लिखा जाता है वो x अक्ष का लिखा जाता है, और दूसरा जो मान लिखा जाता है वो y का लिखा जाता है। तो इस प्रकार हम किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो दोनों अक्ष हैं वो इस तल को 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो हम ये पहले भाग है, ये कौन सा है, दूसरा। ये हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, इसमें किसमें चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इधर ये प्लस के निशान है, प्लस में दूरियां हैं। ऊपर देखते हैं, इसको अगर ऐसे करें तो ये प्लस में, तो इसी कारण हम इनको अपोजिट जो एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है उसमें चलती हैं। ये हमारे पास 3rd है, ये 4th है। इसको क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश, यानी पहला चौथा हिस्सा, चतुर्थांश। ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थांश है। अब इस चतुर्थांश के अंदर x और y के मान कैसे होंगे, इसमें हम देखते हैं x अक्ष जो OX है, इधर कौन सी है, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो यानी x इसमें क्या रहेगा, पॉजिटिव, और इधर y भी क्या है, पॉजिटिव। यानी यदि हम कोष्टक में बिंदु की स्थिति का जब निर्धारण करते हैं तो उसका मान यदि दोनों x और y यानी भुज और कोटि का जो मान है दोनों पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब है वो प्रथम चतुर्थांश में होगा। इसमें देखिए OX डैश, इसमें क्या है, x की जो दूरियां हैं वो नेगेटिव के अंदर है, तो यानी x का मान यानी भुज का मान है नेगेटिव रहेगा, और y का मान ऊपर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। यानी अगर हमारे पास कोई बिंदु दिया हुआ है और आपसे पूछा जाता है कि वो कौन से चतुर्थांश में है, तो आपको निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है, उसके आप आगे चिन्ह देख करके प्लस माइनस से भी आप
कह सकते हैं कि वह कौन से चतुर्थांश में होगा। अब इसी प्रकार इसमें देखते हैं, इधर x भी नेगेटिव है और y के मान भी इधर क्या है, नेगेटिव है। यदि दोनों बिंदुओं के जो मान हैं वो ऋणात्मक हैं तो वो बिंदु तृतीय चतुर्थांश में होगा। इसी प्रकार अगर कोई बिंदु जिसमें पहला मान यानी x का मान पॉजिटिव हो और y का मान नेगेटिव हो तो वो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। इस प्रकार हम तल के ऊपर किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। वो कौन से चतुर्थांश में है इसका भी पता हम लगा सकते हैं। इन सभी को हम विस्तार से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। इस पद्धति को हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं और ये निर्देशांक ज्यामिति आगे की कक्षाओं में चलकर हम विस्तार से पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके अपने YouTube चैनल अनिल आइतान को सब्सक्राइब कीजिए। अंत में पुनः आपका बहुत